हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विथ माय यूट्यूब चैनल। तो मैं ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से करती हूँ वो सब बताऊँगी मैं आपको। मैंने ब्लाउज़ को बिछा लिया है। जिस साइड में इंची टेप रख रही हूँ वो वाली बंद मुँह है और जो दूसरी साइड है वो है ओपन मुँह, और इसी साइड से मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी। तो बैक साइड की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 10.5 इंच पे निशान। 10.5 इंच पे निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो है 36 इंच, इसलिए मैं इसके अंदर 10.5 में लगा रही हूँ, क्योंकि 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच, और मैंने इसके अंदर 1.5 इंच मार्जिन लिया है। अब जो बैक साइड की लंबाई है वो हमें लेनी है 13.5 इंच, तो मैं 13.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाऊंगी। जो फिक्स लंबाई है वो है 13.5 इंच। अभी मैंने मार्जिन नहीं लिया है, मार्जिन अभी लूँगी। पहले फिक्स लंबाई पे निशान लगा लेती हूँ, और अब हमें इसके अंदर मार्जिन लेना है। तो हम इसके अंदर मार्जिन लेंगे 2 इंच का। ये हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 15.5 इंच। पूरी लंबाई इसकी 15.5 इंच हो जाएगी। 2 इंच मार्जिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आधा इंच ऊपर जॉइंट करने में चला जाएगा, नीचे ये जो हमारा 1.5 इंच चला जाएगा, क्योंकि 1 इंच का पट्टा हो जाएगा और आधा इंच फोल्ड हो जाएगा, इसलिए 2 इंच लिया है। अब जो गले की कटिंग करते हैं तो गले की मैं लेती हूँ हमेशा 3.5 इंच, और आस्तीन की साइड से मैं लगाऊंगी 7.5 इंच पे निशान। उस मतलब अगर काउंट करते हैं तो वो होता है 4 इंच। तो मैंने 7.5 पे लगा लिया है और इस साइड से 3.5 पे लगा लिया है। जो आस्तीन है वो हम करेंगे 7 इंच, तो इसकी गोलाई हम 7 इंच की देंगे। तो गोलाई देने के लिए हमें क्या है, पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हम इसके अंदर गोलाई देंगे तो गोलाई बहुत ही ईजिली आ जाएगी। अगर लाइन ड्रॉ करके लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाती है। अब जो बैक साइड का गला है उसकी कटिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8.5 इंच। 8.5 इंच लंबा ले रही हूँ मैं इसके अंदर। तो हम इसमें भी लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरह से भी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से मैं इसे इस तरह से गोलाई दे रही हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद गोलाई देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आ जाती है। और इसकी पिक्स जो है वो साइज़ लेनी है हमें, 9 इंच लेनी थी, तो 9 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा है वो हमारा मार्जिन है, वो सब सिलाई में आएगा। यहाँ से आप तिरछा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि नीचे कमर कम होती है इसलिए मैंने यहाँ पे तिरछा किया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आस्तीन की साइड से कटिंग करेंगे, जहाँ जहाँ निशान लगाया है उसके ऊपर ऊपर ही करेंगे। अब गले की साइड से कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने बैक साइड की कटिंग तो कर ली है। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 इंच तक देखना है कि 7 इंच कहाँ आ रहा, तो यहाँ पे आ रहा, तो मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम कट करके इसको अलग कर देंगे, और यहाँ से हमें फ्रंट साइड के लिए कपड़ा निकालना है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है, और मुझे ये लेना है 12.5 इंच। आधा इंच सिलाई में जाएगा इसलिए मैंने 13 पे लगाया है। और आगे की साइड क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। तो मेन है वो 9.5 इंच ली थी मैंने, और जो मार्जिन लिया था उस हिसाब से मैंने 11 इंच पे किया। गले की लंबाई 6.2 रखनी है हमें। आप कितना भी रख सकते हो, मैंने 6.2 रखी है। वही आगे की आस्तीन की साइड से वही 4 इंच पे लेंगे, और आगे की साइड से 3.5 इंच। और फिर इस सेम उसी तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर गोलाई देनी है। ये मैंने गोलाई दे दी है। यहाँ से भी हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई आ गई इसके अंदर।
और जो आगे की साइड है उसको भी हम काट के अलग कर देंगे। यहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से तिरछा जाता है। तिरछी कटिंग होती है आगे की साइड से, जिस साइड गला होता है उस साइड। तो मैंने फ्रंट साइड की भी कटिंग कर ली है, पर इसके लिए पट्टा भी निकालना है और अभी आस्तीन की भी कटिंग करनी है। तो ये जो कपड़ा बचा है इसमें से पहले हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अब हम इसके लिए एक्स्ट्रा भी लेंगे, मार्जिन भी तो लेना है हमें, सिलाई में भी तो जाएगा। इसके अंदर पाइपिंग लगाऊंगी, तो पाइपिंग में आधा इंच जाता है और सिलाई में आधा इंच, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है, क्योंकि 2.5 इंच से मैं इसे गोलाई दूंगी इस तरह से। और फिर मैं इसको कट कर लूँगी। इन दोनों को अलग कर लूँगी, दोनों को एक साथ कट कर लिया था आस्तीन को, इसलिए। और अब हम जो है वो पट्टा, आगे की जो पट्टा लगता है उसकी कटिंग करेंगे। तो मैं पट्टे की लंबाई वो है 4.5 इंच लूँगी। तो इसके अंदर 2.5 इंच का हमारा जो पट्टा रह जाएगा और जो है 2 इंच हमारा मार्जिन रह जाएगा, इसलिए 4.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से एक साइड से हम इसको तिरछा कट करते हैं और फिर ये जाके सीधा ही रह जाता है। आगे की साइड जो है तिरछा रहेगा। तो ये जो मैं कट कर रही हूँ तिरछी साइड है वो आगे की साइड अटैच होगी। इस तरह से मैंने पट्टा काट लिया। अब हमें क्या आई हुक की जो पट्टियाँ तैयार करनी है उनकी कटिंग करेंगे। तो इनकी पट्टियों की कटिंग करने के लिए जो गला निकाला था हमने बैक साइड का, तो जो कपड़ा बचा था उसी में से हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है। पहले तो इसे बराबर कर लेना है और फिर इसके अंदर एक छोटी और एक बड़ी पट्टी काम में आती है। तो इस तरह से ये बड़ी पट्टी हो गई और ये हमारी छोटी पट्टी हो गई। तो पट्टियों की कटिंग भी हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिलाई से जुड़े हुए वीडियो अगर और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।